Hello students, I am Amit Goyal, Faculty of St. Andrews Institute of Management and Technology, Department BCA, Unit 4, Semester 2. Now I am telling you how can we solve the linear recurrence relation. Basically this topic is related to LHRR. LHRR means linear homogeneous recurrence relation. Now students see a sequence defined in the term of recursion requires टू टाइप्स के हमारे पास होते हैं। एक तो होता है रेकरेंस रिलेशन और सेकंड होता है बेटा इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, अब देखिए जब अगर मैं आपको फेबोनिक की सीरीज़ का सबसे इजी एग्जांपल समझाता हूँ। फेबोनिक की सीरीज़ क्या होती है, 1 1, उसके बाद 1 1 हमने ऐड किया, कितना आ गया 2। फिर उसके बाद में क्या किया, 2 और 2 जब ऐड किया, 2 और 1 जब ऐड किया कितना आ गया 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 8 कितने हो गया 11। दिस इज़ ए फेबोनिक सीरीज़। इट कैन बी डिफाइंड एज अ रिकर्शन। रिकर्शन मतलब जो प्रोसीजर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड रिकर्शन। अब इस रिकर्शन रिलेशन में क्या हो गया, एफ एन इज इक्वल टू एफ एन वन प्लस एफ एन माइनस टू, एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं कहीं पर एफ ज़ीरो आता है तो हम उसको ज़ीरो यूज़ करेंगे और एफ वन आएगा तो उसको क्या यूज़ करेंगे, 1 यूज़ करेंगे। अगर हम इस रेकरेंस रिलेशन इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करना शुरू करें, एन की वैल्यू मैंने यहाँ 0 पुटअप करी तो एफ ज़ीरो 1 F2 पुटअप करेंगे सॉरी यहाँ पे, क्योंकि 0 1 तो गिवन ही है हमें, 0 भी गिवन है और 1 भी गिवन है, हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए। नेक्स्ट टर्म का मतलब ये होता है वी नो F0 इक्वल्स टू 0, F1 इज इक्वल टू 1, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ F2। अगर मैं यहाँ पे F2 की वैल्यू डालूंगा, F2 इज इक्वल टू क्या होगा, F2 माइनस 1 प्लस F2 माइनस 2। F2 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया F0, और यहाँ पे कितना हो गया F2 माइनस 1 कितना हो गया 1, यानी 0 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा, अगेन 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम F3 की वैल्यू निकालेंगे, F4 की वैल्यू, F5 की वैल्यू, और नाउ वी विल गेट दीज टर्म्स। दिस इज कॉल्ड फेबोनिक सीरीज। नाउ रेकरेंस रिलेशन, टाइप ऑफ रेकरेंस रिलेशन नाउ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लीनियर रेकरेंस रिलेशन एंड नॉन लीनियर रेकरेंस रिलेशन। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, एफ एन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2 इज इक्वल टू क्या, लीनियर इक्वेशन है। इट इज़ ऑल्सो लीनियर इक्वेशन बट इट इज़ नॉट ए नॉन लीनियर इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे क्या लग गया, स्क्वायर लग गया, और इस तरह स्क्वायर जिस टर्म्स में लगता है उसको हम नॉन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सेकंड में देखो ये भी लीनियर थी बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया, यहाँ पे दो लीनियर टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली दिस टाइप ऑल्सो। नाउ टाइप ऑफ लीनियर रेकरेंस रिलेशन, लीनियर रेकरेंस रिलेशन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जैसे मैं आपको पहले बताया था, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस। ठीक है, होमोजेनियस में क्या होता है, नो एडिशनल टर्म दैट डू नॉट रेफर टू द नंबर इन द सीक्वेंस, और सेकंड में एक एडिशनल टर्म होती है दैट डू नॉट रेफर टू द नंबर ऑफ द सीक्वेंस कैन बी एडेड। अब ध्यान से समझना, इसके अंदर हमारे पास सब दोनों लीनियर टर्म्स हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे होमोजीनियस, बट यहाँ पे एन स्क्वायर ऐड हो गया, यहाँ पे एन ऐड हो गया, तो ये एडिशनल टर्म जो आ रही है ये नॉन होमोजीनियस में आती है, होमोजीनियस में नहीं आती है। हमें होमोजीनियस की कैलकुलेशन समझनी है, नॉन होमोजीनियस की हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हम आगे फर्दर सब्जेक्ट्स में अपने आप पढ़ेंगे। नाउ सी जनरली LHRR लीनियर होमोजेनियस रिलेशन ऑफ डिग्री के हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म। देखिए इस तरह का फॉर्मेट होता है, AN इज इक्वल टू C1AN माइनस 1 प्लस C2AN माइनस 2 प्लस CKAN माइनस के, और C के क्या बेटा, C के आता है रियल नंबर, और वी कैन से इट इज़ अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिगार्डिंग दिस इनिशियल कंडीशन द रेकरेंस रिलेशन शुड के हैव के इनिशियल कंडीशन सच दैट, इसकी इनिशियल कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, के को हम इनिशियल कंडीशन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, A0 इज इक्वल टू C0 कॉमा A2 इज इक्वल टू C2 और AK इज इक्वल टू CK। देखो यहाँ पे ना सब में कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, कैसे कैसे कंडीशन लग रही है। अब एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे साफ साफ से एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे देखा है AN इज इक्वल टू 2AN माइनस 1 प्लस 4AN माइनस 2, और यहाँ पे दे रखा है K इज इक्वल टू 2, देयरफॉर वी शुड हैव टू इनिशियल कंडीशन, दो इनिशियल कंडीशन एबल टू सॉल्व द रख। दो इनिशियल कंडीशन क्या है, A0 दे रखा है 1 और A1 दे रखा है 2। नाउ स्टूडेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन रेकरेंस रिलेशन। लीनियर होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखो लीनियर इक्वेशन है या नहीं वो देख लेते हैं। AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस 6AN माइनस 2, येस दिस इज ए रेकरेंस रिलेशन, ये होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन है, और हमें गिवन है A0 इज इक्वल टू 1 और A1 इज इक्वल टू 2 दे रखा है हमें। ठीक है,
तो सबसे पहले बेटा हमें काम क्या होता है, इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 बनाना है, यानी कि इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। तो ए एन माइनस 1 दोनों टर्म यहाँ पॉजिटिव में जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देखो यहाँ 0 आ गया। उसके बाद हमें ना इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में क्योंकि यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे मैक्सिमम n-2 है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको x स्क्वायर कंसिडर करेंगे, इसे कंसिडर करेंगे x, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी जिस तरह से यहाँ पे दे रखा है, ध्यान समझ लो, ये 3 पार्ट हैं, यानी 1 2 3। इसका मतलब इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है, इसमें डिग्री 2 होती है। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस x माइनस 6 आ गया। तो हमारे पास आंसर आया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। हमने क्या किया, इसका हमने इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करी। मिड टर्म स्प्लिटिंग करने से 2 आंसर आए, x + 2 और x - 3। हमने इसको टर्म को सॉल्व किया, x + 2 = 0, देन x विल बी -2, और x - 3 = 0, देन x विल बी 3। ये क्या होगा, इसके सॉल्यूशंस हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास 2 आंसर आ गए। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आए हमारे पास, x = -2 एंड x = 3। ये सॉल्यूशंस आ गए। अब इन सॉल्यूशंस को हमें क्या करना है, an के अंदर पुटअप करना है। an = a1 - 2n प्लस a2 3n। जो हमारे पास सॉल्यूशन आए हैं उसको बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों को सेटिस्फाई कराना है कि an = a1 - 2n, ये फॉर्मेट है किसका, रेफरेंस रिलेशन का, प्लस a2 3n, सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या गिवन है हमारे पास। नाउ से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट फाइंड a1 एंड a2। अब a1 और a2 किस तरह से, यहाँ पे जो कंडीशन में हमारे पास a1 a2 है, ये a1 और a2, इसे किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा वो देखिए। a1 a2 बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या थी हमारे पास, a0 = 1 और a1 = 2। और a0 क्या होता है, a1 + a2 होता है। अल्फा इस बेसिकली α1 α2 है। तो α1 α2 = क्या होगा, 1। तो हमारे पास क्या दे रखा है, α1 की वैल्यू निकाली 1 - a2, और यहाँ क्या करेंगे, इसको पुटअप कर देंगे। a1 = a1 - 2n प्लस a2 3n = क्या हो गया, 2। हमारे पास क्या गिवन था, = 2 गिवन था। तो हमारे पास a1 की जो वैल्यू है क्या आ गई, a1 - 1 - a2 - 2 प्लस a2 3 = 2। इसको आफ्टर दिस सॉल्यूशन हमारे पास क्या आंसर आया, a2 का आंसर आ गया 1/3। और इस 1/3 को अगर हम a2 को यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 - 1/3 कितना आ गया, 2/3। अब इन पूरी a और b की वैल्यू को, जो हमारे पास a1 और a2 की वैल्यू आई है, उसको हम यहाँ पुटअप कर देंगे। α1 = दिस और α2 = दिस। देखिए बेटा सेकंड एग्जांपल देखिए, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास। देखिए कैसे, an = -an-1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ an-2 प्लस 4 टाइम ऑफ an-3। इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, an - an-1 माइनस an-2 = 0। ठीक है, लिसन स्टूडेंट, ये ठीक क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल। ये देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। an = -an-1 प्लस 4 टाइम ऑफ an-2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ an-3। ये वही कंडीशन है पहली वाली। और हमें a0 a1 और a2 ये तीनों वैल्यूज़ गिवन है, इनिशियल वैल्यूज़। तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे पार्ट्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले जाने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। देखो ये रहा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको r⁻³ कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है ये। तो r³ + r² - 4r - 4 = 0। दैट्स वाई अगर हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, तो हमारे पास तीन सॉल्यूशन आएंगे, r+1 r+2 और r-2। अगर हम इसको 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे तो r = -1 आ गया, एक बार -2 आ गया और एक बार 2 आ गया। अब इन तीनों की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मेट में पुटअप करेंगे। ये फॉर्मेट किसका है, ये रेफरेंस रिलेशन की क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। an = α1 - 1n प्लस α2 - 2n प्लस α3 2n। ये सॉल्यूशन आ गया। बट अब यहाँ पे α1 α2 α3 की वैल्यू भी निकालनी है। नाउ वी शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल कंडीशन। अब देखो a0 = क्या है, a1 + a2 + a3। क्या आंसर आ गया, 8 गिवन है ऊपर। अगर a1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -α1 - ट्वाइस ऑफ α2 प्लस ट्वाइस ऑफ α3। कितना आंसर दे रखा है, 6। उसका इस तरह से α2 के a2 के लिए निकालेंगे तो α1 + 4 टाइम ऑफ α2 प्लस 4 टाइम ऑफ α3 = कितना आ गया, 26 26। और इन तीनों कंडीशंस को हमने क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने का तो हमारे पास α1 α2 α3 की वैल्यू आएगी, हम उसको यहाँ पर पुटअप कर देंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर। नाउ विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ रेफरेंस रिलेशन। इट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन। सी
फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो गिवन इन एग्जामिनेशन। an इज इक्वल टू 6an माइनस 1 माइनस 6 माइनस 9 an माइनस 2, और हमें गिवन है कौन सा इनिशियल कंडीशन a0 इज इक्वल टू 1 a1 इज इक्वल टू 6। तो बेटा हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले इन दोनों पार्ट्स को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में ले जाओ, और दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 टर्म्स है ना यहाँ पे, तो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। हमने क्या किया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यहाँ पे x ले लो चाहे r ले लो, कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, और फिर इसकी मिडल स्प्लिटिंग करेंगे। मिडल स्प्लिट करने से क्या बना, x माइनस 3 एंड x माइनस 3, दोनों आंसर क्या है, सॉल्यूशन हमारे सिमिलर आए हैं। तो इन दोनों सिमिलर इक्वेशन को जो फॉर्मेट था, क्या फॉर्मेट था, लीनियर। अगर मैं क्वाड्रेटिक का बनाना है तो an इज इक्वल टू a1 3n प्लस a2 n 3n, ये सेटिस्फाई करेगा रेफरेंस रिलेशन को इसके अकॉर्डिंग। तो हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो a0 होता है वो क्या होता है, a1 होता है इक्वल टू 1, और अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा 1 की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, 3 प्लस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 6। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे, अल्फ़ा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। पहले 3 प्लस में था, यहाँ जाके माइनस हो गया 3 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया, 1। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा 2 की वैल्यू पता लग चुकी है हमें, अल्फ़ा 1 की वैल्यू पुटअप लग चुकी है, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर देंगे, तो ये हमारा क्या है, रेकरेंस रिलेशन का एक सोल्यूशन आ जाएगा। देन दिस इज अनदर एग्जाम्पल बाय विच वी कैन से इट इज़ अ होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन और नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। मीन्स होमोजीनियस है या नहीं, विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, इट मीन्स इन योर सिलेबस द गिवन द टर्म LHRRCC, ये वही वाली टर्म्स है बेटा। डिटरमाइन द फॉलोइंग रेकरेंस रिलेशन आर लीनियर होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पे दे रखा है Pn इज इक्वल टू 1.11 इंटू Pn माइनस 1। तो बेटा ये लीनियर होमोजेनियस रिलेशन है जिसकी डिग्री कितनी है, 1। डिग्री कितनी है यहाँ पे, 1। अगर हम बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर n माइनस 2, ये क्या है, नॉट लीनियर, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। लीनियर के अंदर डिग्री क्या होती है हमारे पास, 1। या फिर अब लीनियर की डिपेंड करता है हमें हमारा क्वेश्चन किस तरह का है। अब देखो ये भी एक लीनियर होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 2, ठीक है। ये नॉट होमोजेनियस, ये होमोजेनियस नहीं है क्योंकि आगे क्या लग गया, 2 लग गया। उसके बाद ये भी क्या है, ये एक लीनियर रिलेशन है जिसकी डिग्री कितनी है, 6। जैसे n माइनस 6 है तो 6 इसकी डिग्री है, n माइनस 2 यहाँ पे कहते हैं 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो n यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो इसके अंदर डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट, इसके अंदर कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। लिसन स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। जितने एग्जांपल आप करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिफिकेशन होगा कि हाउ कैन वी सॉल्व द लीनियर रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन लीनियर रेकरेंस रिलेशन का आपका आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखा है an इज इक्वल टू 8 an माइनस 2 माइनस 16 an माइनस 4। तो यहाँ पे जो बेटा डिग्री है वो कितनी है, 4, और आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर 4 इनिशियल कोफिशिएंट इनिशियल रिलेशन दिए हुए हैं। a0 दिया है, a1 a2 a3, ठीक है। तो फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू 0 बनाते हैं इक्वेशन को। तो इन दोनों पार्ट्स को हम क्या करेंगे, 8 वाले पार्ट्स को और 16 वाले को, दोनों को उधर ले जाएंगे। तो जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिए ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, बट ये बन गई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से भी समझोगे तो ये r स्क्वायर माइनस 4 रेज़ टू द पावर 2 दे रखा है। इसका मतलब इसके दो आंसर होंगे, r माइनस 2 का होल स्क्वायर, r प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अंदर एक प्रॉपर्टी लग गई r प्लस 2 r माइनस 2। तो यहाँ से अगर हमने r1 की वैल्यू निकाली कितना आ गया, 2, और r2 की वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2। देयर मल्टीप्लिसिटीज r क्या हो गए, 2 हो गए। सो जो थ्योरम बोलती है वो क्या बोलती है कि इस तरह से हमने इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, और आगे जाके देखो a0 a1 a2 a3 इनकी कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास a0 की वैल्यू ऑलरेडी पता थी कितनी, 1, a1 की वैल्यू पता थी कितनी, 4, a2 की वैल्यू पता थी कितनी, 28, और a3 की वैल्यू निकालने के लिए इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 32। तो a10 आ गया, a11 आ गया, a20 आ गया, a21 आ गया, और इनको हम सॉल्यूशन में पुटअप करेंगे जिससे कि हमारे पास आंसर परफेक्ट आ जाए। नाउ इन लास्ट आई विल कंसिडर द रिव्यू ऑल्सो। अ रिकर्सन डेफिनेशन ऑफ अ सीक्वेंस स्पेसिफाइज, इनिशियल कंडीशन गिवन होती है, हमें रेकरेंस रिलेशन गिवन होता है। एग्जांपल देखो, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें क्वेश्चन में a0 a1 गिवन था, उन्हें क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशंस बोलते हैं। जो हमें इक्वेशन दे रखी होती है क्या बोलते हैं, रेकरेंस रिलेशन बोलते हैं, और जो हमारा आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूशन बोलते हैं।
इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप जो भी क्वेश्चंस बताए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और नोट्स को क्लैरिफाई करो कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो नोट्स भी आप देखो, नोट्स को भी आप पूरी तरह से गो थ्रू करो, तब जाके आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा।